अनापान सति मेडिटेशन, अनापान सति मेडिटेशन और आनापान सति का जो अभ्यास है, स्टडी है, वो थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही बातें हमें समझना चाहिए। एक बात है तो चंद्र मोदी जी हमारे ब्रह्मचर्य, उनका एक बनते का बहुत अच्छा इंग्लिश कोटेशन है, बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है। यह है, आनापान सति मेडिटेशन इज फॉर योर चेंज। आनापान सति मेडिटेशन इज फॉर योर चेंज। आनापान सति मेडिटेशन ये आपका अंदर बदलाव लाने वाला माध्यम है, बहुत अच्छी बड़ी बात है। और आनापान सति सुक्त भी है, ये आनापान सति सुक्त सुरंगम सुक्त भी है, उसमें भी आनापान सति आई है। और बौद्ध और उनका धम्म, जो बाबा साहब का जो ग्रंथ है, किताब है बड़ा, वो प्रख्यात किताब है। अच्छा, ये पेज नंबर 57, 56, 56, 57 में बाबा साहब क्या कहते हैं कि जिस समय गौतम ने अपनी समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया, तो परीक्षण किया, तो उसमें क्या समाधि लगाने का जो ढंग था उनका, वो बैठकर समाधि लगाते थे, वो मेडिटेशन पोस्चर में बैठते थे और खुद के तरफ देखते रहते थे कि मेरे अंदर शांतता नहीं है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर द्वेष है, मेरे अंदर सब बातें हैं, क्लेश है, विकार है। ये विकारों की तरफ वो देखते रहते। और उसके बाद बाबा साहब ये ग्रंथ में 57, पेज नंबर 57 में क्या कहते हैं कि सांसों के बस में रखने एक एक ही पद्धति आनापान सति कहलाती है। सांसों को वश में रखने की एक दूसरी पद्धति प्रचलित थी, जो प्राणायाम है। वो अलग अलग बातें हैं, सांसों को बाहर निकालना, निकाल देना, सांसों को वश में रखना, इन्हें हमारे काबू में रखना, कंट्रोल में रखना, सांस की तरफ देखना। और तीसरा मार्ग है समाधि मार्ग कहलाते हैं। और ये सब सिद्धार्थ गौतम कर रहे थे, ऐसा बाबा साहब ने लिखा है। और आनापान सति का जो वर्ड है, जो शब्द है, वो इधर आया है। बाबा साहब ने भी जिक्र किया है कि आनापान सति करने की जरूरत है। आनापान सति करने के सिवाय आनापान सति से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। ये भी बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद आ, हम जो दूसरी बात देखने जा रहे हैं कि आनापान सति में क्या है कि हमारा जो आनापानसति का जो प्रयोजन है, वो बुद्धिज्म में किधर से आया है, ये आपको बताया मैंने, सुरंगम सूत्र से आया है, आनापानसति सूत्र से आया है। और इसलिए एक बात है, आनापानसति बुद्ध द्वारा विशेष रूप से दिखाई गई है। ये ध्यान प्रणाली है, ये ध्यान सिस्टम, यानी मेडिटेशन सिस्टम है, जिसमें समाधि, शांत और एकाग्रता का मन इसमें आता है। और विपश्यना दोनों का विकास करने के लिए सांस लेने का उपयोग किया जाता है। ये आनापानसति करने की जरूरत है। ये कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, वो भी पार्ट इसमें आता है। और यह अभ्यास जिस बुद्ध को पूर्ण जागृति में लाने के लिए हमें, वो क्या है, जागृति के सिवाय इनलाइटनमेंट नहीं है। स्मृति, परिपूर्ण स्मृति का विकास करने के सिवाय हम बुद्ध नहीं बन सकते, हम इनलाइटनमेंट नहीं प्राप्त कर सकते, हम बोधि संबोधि प्राप्त नहीं कर सकते, निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जागृति खूब महत्वपूर्ण बात है हमारे बौद्ध जीवन में। ये जागृति और स्मृति, ये दोनों को बढ़ाने के लिए हमारे मन में, हमारे जीवन में क्रिएट करने के लिए आनापान सति का प्रयास करना पड़ता है, आनापान सति का मेडिटेशन करना पड़ता है। हर एक दिन ये करना चाहिए। जिस आदमी को ध्यान कर, जो आदमी, जो बौद्ध आदमी ध्यान नहीं करता, आनापान सति नहीं करता, मेडिटेशन नहीं करता, वो अच्छी तरह से बौद्ध जीवन नहीं जी सकता। और दूसरी बात एक है कि जिस बुद्ध को पूर्ण जागृति में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ध्यान एक रूप कहा जाता है, आनापान सति सूत्र है। आनापान सति के सूत्र पर आधारित है। और श्वास संबंधी पाठ आनापान सति ध्यान में हमें सीखने के मिलते हैं। अपने सांसों सांसों के अपना ध्यान अपने सांसों पर बनाए रखें।
अपना जो सांस है वो आता है जाता है नेचुरली, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, इसके तरफ देखना और उसका जो आने का आता है कैसा जाता है कैसा वो भी देखना बहुत जरूरी है। और एक बात है कि हमारे तथागत भगवान बुद्ध के पास अंतिम समय जब बुद्ध देह त्याग कर रहे थे, उनको बॉडी छोड़ने छोड़ने की थी, वो बहुत बुढ़े हो गए थे। उस टाइम उनका वो एक शिष्य उनके पास गया था, उसका लास्ट लास्ट का शिष्य है, उनका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा उनसे मिलने आया, वो झुककर एक और आया और बाजू में बैठा। उन्होंने अभिवादन किया, वंदन किया बुद्ध को और बोला, भंते जी तथागत, मुझे बहुत प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, तो मैं अस्वस्थ हूँ, अस्थिर हूँ, चंचल हूँ, बेचैन हूँ। और उन्होंने अनुरोध किया कि तथागत मुझे धर्म बताइए, क्योंकि मैं बेचैन बेचैन था, मैं बेचैन हूँ और मैं अस्थिर भी हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं अनजान हूँ, मैं असमंजस हूँ स्थिति में हूँ और मैं भ्रमित हूँ। तब बुद्ध ने सुभद्र को कहा कि सुभद्र, हर एक आदमी के मन में एक विकार क्लेश आते हैं, ये प्रॉब्लम आते हैं, हर एक आदमी के जीवन में ये प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? अस्थिर है, अस्थिरता है, असमंजस है और बेचैनी है और अजागरूक है और विस्मृति है, ये सब बातें आते हैं। तो बुद्ध ने सुभद्र से कहा कि सुभद्र, मैं भ्रमित हूँ। सुभद्र से कहा, सुभद्रा आप आपने क्या करना चाहिए? तो आपको मादेन संपादित, आपको मादेन संपादित, इन्हें जागरूक रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए, बिना आलस के आपका लक्ष्य प्राप्त कीजिए। आलस मत करो, आलस में मत जाओ। तो हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट निर्वाण बुद्धत्व अरहंत पद प्राप्त करना है, तो आलस को छोड़ना चाहिए और वीर्य की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ऐसी बात बताए, बिना आलस के लक्ष्य को प्राप्त करे। और बुद्ध ने कहा कि अप्रमादी लोगों की सेहत सबसे अच्छी रहती है, जो लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, जो लोग बहुत लगन से काम करते हैं, विनय के साथ काम करते, उत्साह के साथ काम करते हैं, वो लोगों के साथ जीवन जीना चाहिए, कल्याण मित्रता लेनी चाहिए, उन्हें सुभाषिष प्राप्त होता है, उन्हें इनलाइटनमेंट प्राप्त होता है। ऐसी बात उन्होंने सुभद्रा को बताया और सुभद्रा ने अपमादेय संपादित, स्वयं प्रकाशित होने का मार्ग बताया और सुभद्रा स्वयं प्रकाशित हो गई, सुभद्रा अरहंत हो गए और सुभद्रा ने निर्वाण की प्राप्ति की और सुभद्रा बुद्ध बन गए। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सब विकार क्लेश छोड़ दिए, निकाल कर दिए, जड़ से निकाल कर दिए और वो सुभद्रा क्या हो गए? बुद्ध बन गए। अनापान सती से सुभद्रा बुद्ध बन गए। अनापान सती बनते से गया, वो वर्तमान में जिए, प्रेजेंट माइंड में जिए और उन्होंने प्रेजेंट माइंड में जागरूकता से सब आपका अभ्यास किया, आचरण किया, धम्म का आचरण किया, बाद में प्रवचन दिया, उपदेश किया और बहुत अच्छा जीवन जीने के बाद उनको क्या हो गया? बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। यह आनापान सती की महत्व है, यह आनापान सती का इंपॉर्टेंस बौद्ध लोगों के जीवन में ज्यादा से ज्यादा है, इसलिए हमें आनापान सती करनी चाहिए। दूसरी एक बात है, दूसरी एक बहुत अच्छी स्टोरी आई है और वो हिस्टोरिकल भी है। कौन सी बात है? वो बात है कि एक दिन दारूचर्य बाह्य बाह्य दारूचर्य नाम की एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था और वो बुद्ध के पास गया। उनके भी जीवन में वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो भी स्थिर नहीं था, वो भी चंचल था, बेचैनी थी। और ये व्यक्ति बाह्य बुद्ध के से मिला और उन्हें प्रणाम कर एक और बैठ गया और उनसे प्रार्थना की, वंदन किया, अभिवादन किया और क्या बोले? बाह्य तथागत, मेरे मन में मेरे जीवन में अस्थिरता है, मैं अस्थिर हूँ, मैं भी बेचैन हूँ, मेरे मन में बेचैनी बेचैनी है
तो ये बेचैनी से मैं भ्रमित हूँ, और मैं विस्मृति में भी जाता हूँ बार बार। हर एक दिन, हर एक पल पल मैं विस्मृति में जाता हूँ। विस्मृति का दुख भुगतना पड़ता है मुझे। अजागरूक में जाता हूँ। ये जाग गया है, मुझे जागते हुए भी शांत होने का रास्ता दिखाओ। मुझे जागृति का रास्ता दिखाओ। मुझे जागृति का धम्म बताओ। मुझे स्मृति का धम्म बताओ कि मैं मेरे जीवन में निर्वाण की प्राप्ति कर सकूंगा। तो आपको मैं याचना करता हूँ, विनती करता हूँ, तो मुझे ये बात आप बताइए, क्या हुआ। बुद्ध ने कहा, बाह्य बाह्य की तरफ बुद्ध देख रहे, बोल रहे, एक बात करना चाहिए भाई आपको। वो आपको प्रेजेंट माइंड जीना चाहिए, प्रेजेंट माइंड में आना चाहिए, वर्तमान में आना चाहिए। भूतकाल अतीत छोड़ना चाहिए, और फ्यूचर भी छोड़ना चाहिए, और पास्ट भी छोड़ना चाहिए। जो कुछ हुआ है आपके जीवन में वो सब भूल जाना चाहिए, छोड़ना चाहिए, और वर्तमान में जीना चाहिए। इस प्रकार में प्रतिदिन वर्तमान में अभ्यास सुन रहा हूँ, और मैं बैठा हूँ तो मैं बैठा हूँ, सुन रहा हूँ तो मैं सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ तो मैं चल रहा हूँ, उठ रहा हूँ तो मैं उठ रहा हूँ, और देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ। जागरूकता से सोचिए, और सोच समझकर जागरूकता से अपना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। सचेत रहे, वर्तमान में रहे, प्रेजेंट माइंड रहे, और कीप साइलेंट, खुद को शांत रखना चाहिए, और साइलेंट रखना चाहिए। बी अवेयर, बी माइंडफुल, ऐसा बुद्ध ने बताया। और ये बताने के बाद बाह्य दारुचार्य इसको बताया कि आपको आनापान सती का अभ्यास, यानी आचरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, हर एक दिन मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आपका जीवन चेंज हो जाएगा, बदल बदल जाएगा। ऐसा बुद्ध ने उपदेश किया, धम्मोपदेश किया। और ये दोनों लोगों के जीवन में क्या हो गया, बड़ा चेंज, बड़ा बड़ा बदलाव, परिवर्तन आया। और ये दोनों का जीवन सुखी समृद्ध शांत हो गया, आनंदित हो गए। ये दोनों स्थिर हो गए, ये दोनों ही परिपूर्ण, इन्हें परफेक्ट अवेयरनेस, इन्हें परफेक्ट माइंडफुलनेस और परफेक्ट जागरूकता से निर्वाण प्राप्त किया उन्होंने, बुद्धत्व की प्राप्ति की। और बुद्धत्व की प्राप्ति करने के बाद वो दोनों ही अरहंत हो गए। ये क्या है, आनापान सती से हो गया। आनापान सती मेडिटेशन का प्रैक्टिस हो गया। बड़े श्रद्धा भाव से उन्होंने ये आनापान सती बुद्ध के तरफ से सीख गई, और बाद में वो क्या बुद्ध बन गए, अरहंत बन गए। इतना ही बताने के बाद अभी हम जा रहे प्रैक्टिस करने के लिए, सराव करने के लिए। तो आनापान सती के सराव प्रैक्टिस हम अभी करने वाले हैं। तो आपकी बैठक बराबर सीधे करिए, सीधी कीजिए।